भाजपा जिला उपाध्यक्ष के मृतक भाई को श्रद्धांजलि देने पहुंचे डिप्टी सीएम। भदोही सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद के अस्पताल मिलने पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। चंदौली जनपद के चकिया पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा जिला उपाध्यक्ष के भाई की हाल में हुई हत्या पर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदना प्रकट की। मृतक को श्रद्धांजलि देने के बाद डिप्टी सीएम ने स्थानीय भाजपा पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी की। हालांकि ये दौरा केवल संवेदना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इस दौरान केशव मौर्य ने विपक्षी दलों पर जमकर सियासी बोलते हुए मौर्य ने कहा कि सपा सिर्फ नौटंकी करने वाली पार्टी है, ये माफियाओं और गुंडों को संरक्षण देने का काम करती है। उन्होंने भरोसा जताया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता ऐसे नेताओं को करारा जवाब देगी जो राजनीति को अपराध से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। डिप्टी सीएम की मौजूदगी न केवल शोक संवेदना की दृष्टि से महत्वपूर्ण रही, बल्कि उनके बयानबाजी ने इसे एक प्रभावशाली राजनीतिक कार्यक्रम का रूप दे दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं में इस दौरान खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं विपक्षी दलों में मौर्य के इस तीखे प्रहार से राजनीतिक हलचल बढ़ना तय माना जा रहा है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गोदना मोड़ स्थित भदोही के सांसद डॉक्टर विनोद बिंद के अस्पताल में पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि चंदौली जनपद कृषि प्रधान जिला है। यहाँ की ज्यादातर आबादी खेती पर आधारित है, इसलिए किसानों की हर समस्या का समाधान करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। बीते दिनों जनपद में हुई ताबड़तोड़ हत्याओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी हत्यारे हैं वह सरकार से संरक्षण प्राप्त नहीं है। कई मामलों में हत्यारे पकड़े भी जा चुके हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मौर्य ने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव, राहुल गांधी आदि नेता लोकतंत्र के हत्यारे हैं, क्योंकि ये लोग संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग पर ही प्रश्न चिन्ह उठाते रहे हैं। कहा कि सत्ता के बिना अखिलेश यादव और राहुल गांधी नहीं रह सकते हैं और इन्हें कारण हत्या किए जाने बहुत ही बुराई घटना पहले आना था, मैं नहीं आ पाया था। आज तो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने की परिवार कष्ट में है। इसे सादा और सम्मानित परिवार राजनीतिक क्षेत्र में भी संगठन की भी जिम्मेदारी और जनप्रतिनिधि के रूप में भी अपनी सेवा दे रहे थे। की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुई है। हम आज यही कहने के लिए आए हैं, प्रदीप जी के परिजन हैं उनसे मिले भी हैं। पूरी पार्टी और पूरी सरकार परिवार के साथ है। जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है अभी भी जेल में है, लेकिन उसके खिलाफ आज बयान दिया है कि जब किसान आंदोलन हो रहा था तो स्वर्गीय राजनीति ने उनको धमकी दी। मुझे लगता है कि राजनीति अगर आप सवाल करें तो मैं जवाब तो सबसे करने के लिए आया हूँ। बाकी जो राजनीति में कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी, भारतीय राजनीतिक दल हो, सब सत्ता के विचलित लोग हैं और इनको अभी आने वाले कई दशकों तक सत्ता के स्वाद का एहसास होने की संभावना नहीं लग रही है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों से नक्सलवाद समाप्त हो गया है, लेकिन ये अर्बन नक्सल की तरह आचरण कर रहे हैं और ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं जो कोई देश का राजनीतिक नेता हो, चाहे वो पक्ष में होता है चाहे विपक्ष में होता है, तो गैर जिम्मेदाराना बयान की अपेक्षा उससे नहीं की जाती। संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना, अधिकारियों को धमकी देना और अब स्वर्गीय अरुण जेटली जी इनके बारे में आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा है। उनके मैं जो व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ, देश जानता है कि उनके स्वभाव में ही धमकी देना नहीं, सरकार के आरोप लगा करके वो अपने को ही जनता के अदालत के अंदर कटघरे में खड़ा करने का काम। एक सवाल है सर, मर्जर चल रहा था उत्तर प्रदेश में विद्यालयों का, समाजवादी पार्टी चला रही थी कार्यक्रम पीडीए की पाठशाला, उसमें ए फॉर अखिलेश, बी फॉर भीमराव, डी फॉर डिम्पल पढ़ाया जा रहा है। पार्टी नौटंकी कर रही है, उसकी नौटंकी का पूरा हिसाब जनता 2027 के विधानसभा चुनाव में कर देगी। जब वह 2017 की हैसियत में भी पहुँच पाएगी कि नहीं पहुँच पाएगी, या आप सब देखेंगे। जनता गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के साथ नहीं है,
जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, भाजपा के साथ है, जनता भाजपा के साथ रहेगी। हमारी सरकार गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, गाँव के लिए, शहरों के लिए, सबके लिए एक अच्छे ढंग से काम करती है और बिना भेदभाव के काम करती है। सबका साथ सबका विकास का मंत्र जाप करती है। सर, चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी ने बहुत तीखी टिप्पणी की है कि आपातकाल चल रहा है, तो क्या मैंने कैसे कहा ना कि ये एक गैर जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष हैं, जिन्हें ये नहीं पता है कि उन्हें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। पहले तो उनको यह बताना चाहिए कि कांग्रेस के शासन काल के दौरान जो विशेष तौर से भगवा आतंकवाद की बात कही गई और हमारे परम पूज्य सरसंघ चालक जी को गिरफ्तार करने तक की कोशिश की गई थी और उस समय के जिसको आदेश दिया गया उसने उस कार्य को अंजाम नहीं दिया, अन्यथा इस देश की जो स्थिति है उसको किस प्रकार से बिगाड़ने की साजिश थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के लिए, समाज के लिए एक समर्पित सेवा भाव से कार्य करने वाला संगठन है। उस संगठन के हमारे प्रमुख को अगर कोई इतनी घृणित सोच रखता है तो उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। भगवा आतंकवाद अभी अदालत ने सबको सकुशल बरी कर दिया, जिससे इनके मुँह पर कड़ी से आपकी मुलाकात हुई है, अकेले में क्या बातें हुई हैं? चर्चा है कि अध्यक्ष आप बनने वाले हैं, तो क्या कहेंगे? ये सब बातें आप अभी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसलिए कुछ नहीं कहना चाहता। अब ये नई भाजपा है, नया भारत है, नया नेतृत्व। ये जो कोई कुछ बनने वाला होगा उसको भी नहीं पता होता है और कुछ होने वाला होगा तो उसकी चर्चा यहाँ नहीं होती है और यह सब पूरी कल्पना है। जो होता है पार्टी तय करती है, जब होगा तभी मालूम होगा आपको भी और हर कार्यकर्ता को। सब बातें आप अभी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसलिए कुछ नहीं कहना चाहता। अब ये नई भाजपा है, नया भारत है, नया नेतृत्व। ये जो कोई कुछ बनने वाला होगा उसको भी नहीं पता होता है और कुछ होने वाला होता तो उसकी चर्चा यहाँ नहीं होती है और यह सब पूरी कल्पना है। जो होता है पार्टी तय करती है, जब होगा तभी मालूम होगा आपको भी और हर कार्यकर्ता को। मौर्य जी के भाई संतोष मौर्य जी की बहुत ही दर्दनाक तरीके से अकारण हत्या किए जाने की बहुत ही दुखदायी घटना के बाद मुझे पहले आना था, मैं नहीं आ पाया था। आज उनको अपनी शोक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए परिवार की बहुत दुख में है, कष्ट में है। एक सीधा साधा और सम्मानित परिवार जो राजनीतिक क्षेत्र में भी संगठन की भी जिम्मेदारी और जनप्रतिनिधि के रूप में भी अपनी सेवा दे रहे थे। इस प्रकार की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुई है। हम आज यही कहने के लिए आए हैं कि प्रदीप जी के जो परिजन हैं उनसे मिले भी हैं। पूरी पार्टी और पूरी सरकार परिवार के साथ है और जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है, अभी तो वो जेल में है, लेकिन उसके खिलाफ ठोस पैरवी करके उसको सज़ा दिलाने का काम भी किया जाएगा और परिवार की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा और जो भी संभव मदद है वो मदद की जाएगी। राहुल गांधी जी ने आज बयान दिया है कि जब किसान आंदोलन हो रहा था तो स्वर्गीय अरुण जेटली ने उनको धमकी दिया। मुझे लगता है अभी राजनीतिक अगर आप सवाल करेंगे तो मैं जवाब तो सब दे दूंगा। इसी तो अभी शोक प्रकट करने के लिए आया हूँ ताकि जो राजनीति में कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हो, ये सब सत्ता वियोग में विचलित लोग हैं और इनको अभी आने वाले कई दशकों तक सत्ता के स्वाद का एहसास होने की संभावना नहीं लग रही है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों से नक्सलवाद समाप्त हो गया है, लेकिन ये अर्बन नक्सल की तरह आचरण कर रहे हैं और ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं जो कोई देश का राजनीतिक नेता हो, चाहे वो पक्ष में होता है चाहे विपक्ष में होता है, तो गैर जिम्मेदाराना बयान की अपेक्षा उससे नहीं की जाती। संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना, अधिकारियों को धमकी देना और अब स्वर्गीय अरुण जेटली जी, इनके बारे में आप कह रहे हैं कि श्री राहुल गांधी ने ऐसा कहा है। उनके मैं जो व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ, देश जानता है कि उनके स्वभाव में ही धमकी देना नहीं था। इस प्रकार के आरोप लगा करके
वो अपने को ही जनता के अदालत के अंदर कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। एक सवाल है सर, मर्जर चल रहा था उत्तर प्रदेश में विद्यालयों का, समाजवादी पार्टी चला रही थी कार्यक्रम पीडीए की पाठशाला, उसमें ए फॉर अखिलेश, बी फॉर भीमराव, डी फॉर समाजवादी पार्टी जितनी नौटंकी कर रही है ना, उसकी नौटंकी का पूरा हिसाब जनता 2027 के विधानसभा चुनाव में कर देगी। जब वह 2017 की हैसियत में भी पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी, ये आप सब देखेंगे। जनता गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के साथ नहीं है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, जनता भाजपा के साथ है, जनता भाजपा के साथ रहेगी। हमारी सरकार गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, गाँव के लिए, शहरों के लिए, सबके लिए एक अच्छे ढंग से काम करती है और बिना भेदभाव के काम करती है। सबका साथ, सबका विकास का मंत्र जाप करते हुए। सर, चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने दिल्ली टिप्पणी की है कि आपातकाल चल रहा है, तो मैंने कहा ना कि ये एक गैर जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष हैं, जिन्हें ये नहीं पता है कि उन्हें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। पहले तो उनको यह बताना चाहिए कि कांग्रेस के शासनकाल के दौरान जो विशेष तौर से भगवा आतंकवाद की बात कही गई और हमारे परम पूज्य सरसंघ चालक जी को गिरफ्तार करने तक की कोशिश की गई थी, और उस समय के जिसको आदेश दिया गया उसने उस कार्य को अंजाम नहीं दिया, अन्यथा इस देश की जो स्थिति है उसको किस प्रकार से बिगाड़ने की साजिश थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के लिए, समाज के लिए एक समर्पित सेवा भाव से कार्य करने वाला संगठन है। उस संगठन के हमारे प्रमुख को अगर कोई इतनी घृणित सोच रखता है तो उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। भगवा आतंकवाद अभी अदालत ने सबको सकुशल बरी कर दिया। इससे तो इनके मुंह पर रब करारा तमाचा लगा है, इनके कांग्रेसियों के मुंह में, और भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग करने वालों के मुंह में काली पुत गई। सर आज प्रधानमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई है, अकेले में क्या